देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में लास्ट टाइम जो है ना, हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे भाई कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो तो देन ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc इक्वल टू कौन होगा? 0 बनेगा मेरा भाई। यानी जो 3 पावर का सम साथ में माइनस 3abc पूरे के वैल्यू कौन होगी? 0 बनेगी। और देखो इसके ऊपर क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अपना आपने वैल्यू बतानी है भाई, a माइनस बी का स्क्वायर अपॉन b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर डिवाइड में है भाई सी माइनस ए और ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर डिवाइड में लिखा हुआ भाई ए माइनस बी और बी माइनस सी। इसकी वैल्यू बतानी है आपने कि किसके इक्वल होगा, बल्कि साथ में जो है ना माइनस में 3 भी लिखा हुआ है, ये किसके इक्वल होगा वो आपने बताना है। सीधी सी बात, एलसीएम में लोगे तो लो एलसीएम भाई, तो एलसीएम मेरा बनेगा क्या होता है? एलसीएम जो रिपीट है वो तो लिखोगे एक बार, सब कुछ लिखना होता है पर कोई भी चीज दोबारा से लिखनी नहीं होती। लिखो सब कुछ, सब कुछ में कौन कौन आ जाएगा? ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, सब कुछ लिखोगे पर कोई भी में से दोबारा नहीं लिखोगे, लिख दे सब कुछ। अब इसको इससे करो डिवाइड, तो b माइनस सी और c माइनस ए कैंसिल, यानी a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी और इसकी करोगे मल्टीप्लाई, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर क्या बनेगा? a माइनस बी की पावर 3 प्लस इसको इससे करो डिवाइड कर लेना भाई, तो यहाँ पर बनेगा b माइनस सी की पावर 3, इसको इससे करोगे डिवाइड तो a माइनस बी, बी माइनस सी कटेगा, c माइनस ए और इसके मल्टीप्लाई यानी c माइनस ए की पावर 3 बनेगा माइनस ये 3/1 लिखा हुआ है, इसको इससे करोगे डिवाइड तो यूं का यूं आ जाएगा और इसकी और 3 की मल्टीप्लाई तो पूरा हो जाएगा मल्टीप्लाई a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए। अब देखो ऊपर आपका 3 पावर का सम है तो चेक करोगे कि अंदर वाला का सम 0 तो नहीं करना, अंदर वाला का सम 0 है कि नहीं चेक एक बार। माइनस बी था प्लस बी, ए थे माइनस ए, सी थे सी, तो अंदर वाला का सम 0 है ना, तो इस पूरे की वैल्यू कौन होगी? 0, और 0 अपॉन समथिंग यानी आपका आंसर बनेगा 0 ही बनेगा फिर ये। ठीक है भाई। और देखो भाई, और देखो इसके बाद एक अपना क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है इफ x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c इक्वल टू 1 है भाई, इक्वल टू कौन लिखा हुआ मेरा? 1 लिखा हुआ है और आपने वैल्यू बतानी है फाइंड a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो आप गिवन का ही सारा लोगे,
ये आपको दिया हुआ और उसकी वैल्यू बतानी है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है एक बार। सिंप्लीफाई मतलब देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में, बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो पावर आपके ऐड हो जाएंगी। करना पावर को ऐड एक बार, तो ये आपकी बनेगी x की पावर a प्लस b प्लस c, और ये जो 1 है ना, 1 को लिखोगे x की पावर 0, 1 को क्या लिखोगे, x की पावर 0 लिखोगे। क्यों? ताकि बेस सेम हो और बीच में इक्वल टू हो, तो पावर भी सेम होती है, ठीक है ना। तो क्योंकि मेरा ध्यान तो इसके ऊपर है ना, क्योंकि अगर एक बार a प्लस b प्लस c की वैल्यू 0 बन गई तो वो भी 0 को इक्वल होगा। तो यहां से क्या होगा भाई, a प्लस b प्लस c इक्वल टू कौन, 0। अगर a प्लस b प्लस इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू कौन होती है, मेरी 0 होती है, इस पूरी की वैल्यू। और देखो भाई, देखो एक क्वेश्चन अपना, ये अपना भाई 5 बार 1 रिपीट है, इसकी पावर में कौन 3 प्लस यहां पर 5 बार 2 है भाई, और इसकी पावर में कौन 3 माइनस 5 बार 3 है भाई, इसकी पावर में कौन 3 प्लस 5 बार 2 इनटू में भाई फिर 5 बार 3 है भाई, और इसकी वैल्यू बतानी है किसके इक्वल होगा। बल्कि जो 5 बार 3 है ना, उसके ऊपर तो स्क्वायर है, उसके ऊपर तो कौन है भाई, स्क्वायर लिखा हुआ है, और बताना है किसके इक्वल होगा। अब जिन्हें क्वेश्चन पहले नहीं कर रखा हुआ नहीं, देखो वो नहीं कर पाओगा भाई। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी भाई, ताकि वो इस फॉर्मूले में चेंज हो जाए। देखो एडजस्टमेंट कैसे करोगे, वो जो 2 बार है ना, इसको आप लिख सको। देखो इसमें 2 एडजस्टमेंट होंगे, 2 एडजस्टमेंट कौन कौन सी भाई, 5 बार 2 है भाई, उसकी पावर में कौन 3 माइनस 5 बार आपका कौन है भाई 3 है। देखो एडजस्टमेंट आपने क्या क्या करनी है, ये 2 बार है भाई, तो आप अलग अलग लिख सको, प्लस यानी इसको 2 बार लिख सको, लिख दो इसको 2 बार। और आप एक काम करो भाई, जो एक बार 5 बार 3 लिखोगे ना, उसमें से मैंने 1 1 1 1 1 कॉमन ले लिया तो 3 नहीं बचेगा। अगर मैं इसमें से 1 1 1 1 कॉमन लूंगा तो उसमें से 3 बचेगा, और वो जो 3 है ना, वो मैंने यहां लिख दिया भाई। ये एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। आप इसको 2 बार लिखोगे, जब आप इसको 2 बार लिखो ना, तो एक बार में क्या मतलब मैंने ये 3 कॉमन ले लिया तो ये बचेगा, और कॉमन लेकर 3 मैंने यहां लिख दिया। अब देखो अब भी पूरी बात नहीं बनी, क्योंकि आंसर में ना फॉर्मूले में तो माइनस है यहाँ, तो क्या करोगे, देखो इसको प्लस लिखकर यहाँ माइनस में लिख सकूं, क्योंकि माइनस की ओड पावर है माइनस, और यहाँ लिखकर माइनस, और यहाँ पर आप माइनस लिख सको, यहाँ पर आप माइनस लिख सको। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस वही प्लस। अब देखो पूरी तरह से ये फॉर्मूला में चेंज हो गया, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3a। देखो b मेरा b ही है, और इनटू में c, तो किसके इक्वल होगा? पहले आप चेक करोगे अंदर वालों का सम 0 तो नहीं। देखो अंदर वालों का सम 0 है, क्योंकि दोनों जोड़ोगे और ये वही माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू कौन होगा भाई मेरा, ये 0 बनेगा। ये एडजस्टमेंट आपको देखो करनी पड़ेगी भाई। इसके बाद देखो भाई, देखो जो मेन फॉर्मूला है ना,
मेन फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था? मेन फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3 माइनस 3abc किसके इक्वल होता है भाई? a प्लस b प्लस c इनटू में भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। मेन फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ है। अब आप जो है ना सिर्फ इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पढ़ोगे, सिर्फ इसके ऊपर आपको इसकी वैल्यू पूछेगा, ए बी और सी की वैल्यू देकर और इस पूरे की वैल्यू पूछेगा। पहले इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये मेरा भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए है भाई। तो अब हम सिर्फ इसके ऊपर बेस क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अब तक हमने एक केस पढ़ लिया कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमने पढ़ लिया। अब इसके ऊपर आ जाओ, सिर्फ इस फैक्टर के ऊपर, इस फैक्टर की वैल्यू पूछेगा आपसे। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करोगे भाई? 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। अब जो ऊपर वाला 2 है ना उसको मैं अंदर ले गया तो ये बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca। ये बनेगा। अब भाई 1/2 तो बाहर है ही मेरा, 1/2 तो बाहर है ही। थोड़ा एक बार यहां देखो, जो 2a स्क्वायर है ना इसको तुम सोचो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक तो मैंने a स्क्वायर यहां तक बाहर ले लिया, यहां पर 2b स्क्वायर है, एक b स्क्वायर बाहर ले लिया तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस का 2ab मिलकर क्या बना देंगे मेरा a माइनस b का स्क्वायर बना देंगे प्लस ये 2b स्क्वायर है, एक तो मैंने ले लिया पर एक यहाँ अब भी बचा हुआ है तो वो b स्क्वायर प्लस एक c स्क्वायर बाहर लो तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में 2ac तो कौन होगा मेरा b माइनस c का स्क्वायर होगा। अब देखो b मेरे दोनों आ गए, एक मेरे पास a बचा हुआ है, एक मेरे पास c बचा हुआ है तो ये c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस में 2ac तो कौन होगा मेरा भाई c माइनस a का स्क्वायर बनेगा। यानी ये जो चीज है ना इसके इक्वल होते हैं। तो आपको इसका ये फॉर्मूला याद करना है कि जो ये वाली चीज है ना ये इसके इक्वल है। अब पेपर में कैसे होगा? पेपर में से बोल देगा इफ a इक्वल टू 90 b इक्वल टू 91 c इक्वल टू 92 है भाई। और वैल्यू बतानी है आपने, फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। इसकी वैल्यू बताओ। a की वैल्यू 90 91 92 और आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो क्या करोगे? अब कोई सोचे कि a b c तो हैं, रख दो यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करने बैठोगे तो बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो आपको जब पता भाई इसका फॉर्मूला ये है यानी ये चीज इसके इक्वल है तो ये वैल्यू आप यहाँ नहीं यहाँ रखो, आसान होगा। तो यहाँ रखोगे भाई तो क्या बनेगा 1/2 रखो यहाँ a माइनस b 90 माइनस में 91 तो माइनस का 1 और माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1 b माइनस c करो 91 माइनस में 92 तो माइनस का 1
और माइनस के 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब c मतलब 1 और माइनस c माइनस है ना, 92 माइनस में 90 तो 2 और 2 का स्क्वायर 4। तो आपका आंसर बनेगा 4 2 6 बटे में 2, 1/2 इंटू 6 कौन होगा मेरा भाई 3 बनेगा। पर आपको पेपर में ये काम भी नहीं करना। पेपर में कैसे करोगे, सुनो एक बेस, जब भी ए बी और सी की वैल्यू में 1 का डिफरेंस हो, जब भी क्या हो भाई ए बी और सी की वैल्यू में 1 का डिफरेंस हो और आपसे वो इसकी वैल्यू पूछ ले, आपसे वो जो है ना इसकी वैल्यू पूछ ले, तो हमेशा जो आंसर है ना वो आपका 3 होगा भाई। जब भी ए बी और सी की वैल्यू में में 1 का डिफरेंस हो और आपसे वो इसकी वैल्यू पूछे तो आंसर कौन होगा, हमेशा 3 होगा। आपको सोल्व भी नहीं करना है। जैसे और देखो भाई, जैसे मान ले बोल देगा मान ले इफ ए इक्वल टू 500, बी इक्वल टू मान लिया 501, सी इक्वल टू मान लिया 502 है और आपको वैल्यू बतानी है, फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। तो आपको सिंप्लीफाई करना ही नहीं भाई। जब मैंने बता दिया कि ए बी और सी की वैल्यू में अगर 1 का डिफरेंस हो और इसकी वैल्यू आप तक पूछे तो आंसर कौन होगा आपका भाई 3 बनेगा। बस करना ही नहीं सोल्व आपने। और देखो भाई अगर 1 का डिफरेंस ना हो तो कैसे करोगे, अगर आपका जो डिफरेंस है ना वो 1 का ना हो तो कैसे करोगे, मतलब 2 का हो 3 का हो तो कैसे करोगे भाई। जैसे मान लिया इफ a इक्वल टू 90, b इक्वल टू 92 और c इक्वल टू 94 है और आपसे इसकी वैल्यू पूछ लेगा, तो फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का कोण सी ए। तो पहले तो बेसिक से करके देख लो। देखो बेसिक से क्या बनेगा, तो आप ये देखो आपकी बार जो डिफरेंस है उनका तो है नहीं, आपकी बार जो डिफरेंस है वो देखो उनका तो है नहीं। अगर उनका हो तो इसका आंसर कौन होगा 3। आपकी बार तो 2 का आना। पहले बेसिक से देखो क्या बनेगा, फिर बताऊं इसका भी क्या ट्रिक होगा। बेसिक आपका 1/2 a माइनस बी 90 माइनस में 92 तो माइनस का 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर 4 प्लस b माइनस सी करो 92 माइनस में 94 तो माइनस का 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर 4 प्लस c माइनस ए करो 94 माइनस में 90 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो आपका बनेगा 16 4 20 और 4 24 बटे में 2 यानी 12 बनेगा आंसर। ये तो बेसिक है भाई कि जब भी ए बी सी की वैल्यू देकर ने इसकी वैल्यू पूछे तो हमेशा इसका फॉर्मूला नंबर दो। और इसका ट्रिक क्या बनेगा, अगर 1 का डिफरेंस हो तो आंसर बनेगा 3। अगर 1 का नहीं है ना 2 का हो 3 का हो तो क्या करोगे, तो आप जितने का भी डिफरेंस है ना, जितने का भी डिफरेंस है उसका करकन स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई, जितने का भी डिफरेंस है उसका करकन स्क्वायर 3 तक मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ 2 का डिफरेंस है तो 2 का करकन स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई। अब 2 का स्क्वायर 4 4 3 देखो 12 आ गया। अगर 1 का हो तो 3 और 1 का ना हो तो जितने का भी डिफरेंस है ना, जितने का भी डिफरेंस है उसका करकन स्क्वायर 3 तक मल्टीप्लाई। जैसे तुम देखो देखो ये लिखो तुम एक भाई क्वेश्चन अपना
984, बी इक्वल टू हो गई 987 और सी इक्वल टू है 990। और आपने वैल्यू बतानी है भाई ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए। अब देखो अगर आपको बेसिक से करना है तो इसका फॉर्मूला ये है, तो वैल्यूज आप यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा। और आपको वो करना ही नहीं, क्या बेस बता दिया मैंने, जितने का भी इनमें डिफरेंस है ना, जितने का भी इनमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है भाई, हाँ ये आपको ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस है ना वो सेम होना चाहिए। ये नहीं यहाँ पर तो 2 का है और यहाँ पर 4 का, वो गलत है। इनमें जो डिफरेंस है वो सेम हो तो ही आपका ट्रिक बनेगा वो। तो क्या का भी इनमें डिफरेंस 3 का ना डिफरेंस है, तो जितने का डिफरेंस उसका कर्कण स्क्वायर और इनटू में गुण 3। अब 3 का स्क्वायर 9 9 3 27, ये होगा ना सर। तो ये बिल्कुल आसान है भाई कि जब भी आपका जो डिफरेंस है ना वो सेम हो, जब भी आपका डिफरेंस सेम हो तो जितना का भी डिफरेंस है उसका कर्कण स्क्वायर और इनटू में कौन करना आपने भाई 3 करना है। एक और लिखो भाई तुम, हाँ अगर आपका जो डिफरेंस है ना वो सेम ना हो तो फिर आपको बेसिक से करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ a इक्वल टू 97, b इक्वल टू 97, c इक्वल टू 98 है और आपने वैल्यू बतानी है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस का सी ए, इसकी वैल्यू बतानी है। अब की बार आपका ट्रिक नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो जो डिफरेंस है एक होना और यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। अब की बार तो बेसिक पे करना पड़ेगा। अरे इसकी वैल्यू बतानी है ना, ये किसके इक्वल होता है 1/2, करो बेसिक से a माइनस बी, 97 गया 0, 0 का स्क्वायर 0, b में तसी करो 97 माइनस में 98 माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1। अब c माइनस में a करो 98 माइनस में 97 1 का स्क्वायर 1, 2 हो गया भाई और 2/2 1। फिर तब का बेसिक से बनेगा। अब पूरी बात में दोबारा बोल रहा हूँ, अगर a b c की वैल्यू के अंदर 1 का डिफरेंस हो और इसकी वैल्यू पूछे तो आंसर होगा 3। अगर 1 का नहीं है पर सभी में सेम है तो इसकी वैल्यू कौन होगी, जितना का डिफरेंस है उसका कर्कण स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई, और दोनों में से कोई सी भी बात कौन है तो फिर आपको बेसिक से करना है। तो चलो आज यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।